अंगद जी ने कहा कि जब मरना है ही तो सभी तीर्थों का जल इस समुद्र में आता है, समुद्र सर्व तीर्थमय होता है। समुद्र स्नान की भी बड़ी महिमा है, सभी तीर्थों का जल समुद्र में जाकर मिलता है। तो हम इसी के तट पर अनशन करेंगे। और जब युवराज अंगद बैठ गए तो सारे बंदर भी उनके पीछे बैठ गए। और जैसे बैठे अनशन करने के लिए, वहीं पास में एक गुफा थी और उस गुफा से एक सरकता हुआ विशाल गीध बाहर आया। उसने कहा बहुत अच्छा, देखो तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, मैं बूढ़ा हो गया, शिकार पे दूर जा नहीं सकता, इतने बंदर एक साथ भगवान ने भेज दिया। अच्छा है, एक एक करके मरते जाओ और मैं खाता जाऊंगा। बंदरों ने देखा तो कांप गए। बंदरों ने कहा हे भगवान, अपनी मृत्यु से तो बाद में मरता है, तो पहले ही खा लेगा सबको। अंगद जी ने देखा, अंगद जी ने कहा देखो इस संसार में एक ही योनि में कई कई प्रकार के विचार के लोग होते हैं। एक वह गीध जटायु जी थे जो माता सीता का हरण करने वाले रावण से भी युद्ध किया उन्होंने, और एक यह गीध है जो हम माता सीता का पता लगाने जा रहे तो खाने आ रहा है। उस गीध के कान खड़े हो गए, किस जटायु की बात कर रहे हो? अंगद जी ने कहा जो जनस्थान में रहते थे। पूरी कथा जटायु जी की सुनाई। उस गीध ने एक लंबी सांस ली, मेरे भाई को रावण ने मारा, मैं उस जटायु का बड़ा भाई हूं, मेरा नाम संपाति है, हम दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, जानते हो बंदरों। अच्छा बूढ़े मिलते हैं तो जरूर अपनी पुरानी कथा जरूर सुनाते हैं। आप देखना वाल्मीकि रामायण में ये जब भी मिलेंगे तो अपनी कोई बीती बात, कोई चर्चा। तो हम दोनों एक बार सूर्य को छूने के लिए चले और मेरा जटायु मुझसे आगे निकल गया। सूर्य के किरणों से जब पंख जलने लगे तो मैंने जटायु के पंख को बचाने के लिए अपने पंख उसके पंख के ऊपर रख दिए। मेरे पंख जल गए, जटायु के पंख बच गए। हम दोनों मूर्छित होकर धरती पर गिरे। जटायु मेरा जनस्थान में गिरा और मैं इस विंध्यगिरी के ऊपर गिरा। एक चंद्रमा नाम के मुनि ने मेरी रक्षा की। पंख जल गए लेकिन जीवन बच गया। उन्होंने कहा था एक दिन माता सीता का पता लगाते हुए वानर वीर आएंगे और तुम उनका पता बता दोगे तो तुम्हारे पंख निकल आएंगे। इसलिए बंदरों घबराओ मत, देखो देखो मेरे पंख निकलने वाले हैं, मैं बताऊंगा। इसका मतलब तुम्हें सीता जी मिलेंगी, अनशन करके मरो मत। ओ देखो, ओ सीता जी बैठी लंका में, देख रहा हूं। अब बंदर भी ऐसे ऐसे करते, बंदर के हमें तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो संपाति जी ने कहा तुम गीध हो, मैं देखे तुम ना, क्यों? क्योंकि गीध है दृष्टि अपार। तो बंदरों ने कहा भाई देख रहे हो तो जरा जाकर पूरा पता लगाकर पूरा डिटेल लेकर के आ जाओ। संपाति जी ने कहा भी कर देता, लेकिन बूढ़ भयऊ न त करता हूं कछुक सहाय। तुम्हार बूढ़ा हो गया नहीं, जरूर सहायता करता, लेकिन सुनो जो नांग है सत योजन सागर करे सो राम काज मति आगर। जो 100 योजन समुद्र का उल्लंघन करेगा वही राम कार्य करने में सफल होगा। एक बात और है, देखो ये राम कार्य के लिए सारे बंदर चले हैं और आप पाएंगे कि इस यात्रा में जितने लोग मिलते हैं सब सहयोग करते हैं। आप भगवान के कार्य के लिए चलोगे ना तो आपके जीवन में सहयोगी आते जाएंगे। पहले तो विरोधी लग रहे थे लेकिन बाद में सहयोगी बन गए। भगवान का कार्य हो तो विरोधी भी सहयोगी हो जाते हैं। अच्छा बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास धन होता ना तो मैं भी यह धार्मिक आयोजन करता, एक धर्म स्थल बनवा देता, ऐसा करता वैसा करता। धन नहीं है नहीं तो मैं भी करता। शास्त्र कहते हैं धन नहीं है तो क्या हुआ, तन से सहयोग करो, तन से ही सेवा करो। अच्छा यदि तन स्वस्थ नहीं है तो कहा मन से सेवा करो। मन से कैसे सेवा की जाती है? कहा अच्छे कार्यों का विरोध न करना यह मन से की गई सेवा है। आजकल कुछ नहीं तो समाज में लोग अच्छे कार्यों का भी विरोध करते हैं। तन नहीं है तो मन से सेवा करो। मन तन मन
धन, किसी प्रकार से सेवा करो, सेवा होनी चाहिए, सहयोग होना चाहिए। संपाति जी ने कहा पांख नहीं है तो क्या हुआ, आंख तो है, पांख नहीं तो आंख तो है, मैं आंख से सेवा करूंगा। और देखो जो गीध अपनी दृष्टि का उपयोग अभी मांस के टुकड़े को खोजने के लिए करता था, दूरदृष्टि होती थी, आज संपाति ने कहा देखो मेरी दृष्टि भी तुम्हारे काम में आएगी, और जिस तीक्ष्ण दृष्टि का उपयोग यह गीध मांस ढूंढने के लिए करता था, आज तुम्हारा सहयोग करेगा, माता सीता को ढूंढने में सहयोग करेगा। यहीं से बता दिया संपाति ने, लंका में है सीता जी, मैं देखे हूं तुम ना, मैं देख रहा हूं तुम नहीं देख पाओगे, क्योंकि गीध ही दृष्टि अपार, गीध की दृष्टि दूर तक जाती है। लेकिन जो 100 योजन समुद्र का उल्लंघन करेगा वही माता सीता का पता लगाकर लौटेगा।